वैष्णव ढूंढने के कोर्स के बारे में ये बहुत लंबे टॉपिक हैं, हौले हौले सब होते रहेंगे। अभी आज रिक्वेस्ट आया है लोगों से कि कार्तिक मास आ रहा है, तो कार्तिक मास की कुछ चर्चा की है। तो कितने लोग कार्तिक के बारे में चर्चा सुनने के लिए तैयार? कार्तिक के बारे में कितने लोग जानते हैं? कार्तिक के बारे में कितने लोग कार्तिक के बारे में जो है, कार्तिक में क्या क्या फेस्टिवल्स हैं, कार्तिक मास जो है उसके लिए क्या क्या हमें जानना चाहिए? तो आज थोड़ी कार्तिक के बारे में चर्चा की जाए। हरे कृष्ण। चातुर्मास्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले, यहाँ हो चुकी है चर्चा। कितने लोग उपस्थित थे? कोई हाथ खड़े हुए हैं, बाकी सब एब्सेंट। चलिए, पूर्णिमा के दिन जब चौथा महीना चातुर्मास्य का आरंभ होता है, तो उस मास को शास्त्रों के अनुसार दामोदर मास होता है। जो हमारी हिंदी की या जो हमारी देवनागरी के अंदर जो हम मासों का नाम लेते हैं, 12 महीनों का नाम लेते हैं, तो उसमें जो है इस महीने को कार्तिक मास के नाम से बुलाया जाता है। साल के जो 12 महीने हैं उसके अंदर से कार्तिक मास को सबसे ज्यादा पवित्र माना। इस कार्तिक मास के अंदर जो भारतवर्ष के रहने वाले हैं, जो हिंदू सभ्यता को मानने वाले हैं, जो वैष्णव हैं, वो बहुत सारी ऑस्टेरिटीज करते हैं, बहुत सारी तपस्या करते हैं और खाने पीने में बहुत सख्त परहेज। जो लोग कई जगह पर फिश लेते हैं, मीट लेते हैं, जो लोग मतलब अभी तो जो है वो वैष्णव पंथ में नहीं आए हैं या वो सतोगुण में नहीं आए हैं, वो तमोगुण में हैं, वो लोग भी जब कार्तिक मास आता है तब इन चीजों को छोड़ देते हैं। इस एक महीने के अंदर जो है इन सब से परहेज करते हैं, मांस नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, फिश नहीं लेते हैं। परंतु जो वैष्णव हैं वो जो पहले से नहीं लेते हैं, उनको क्या करना है? तो वो कार्तिक मास के अंदर ज्यादा तपस्या करते हैं, ऑस्टेरिटीज करते हैं, ज्यादा तपस्या करते हैं। कार्तिक मास के अंदर 5 दिन ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। तो कौन से 5 दिन हैं? भीष्म पंचक के नाम से वो दिन पुकारे गए हैं। जो कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन हैं, जो कि एकादशी से आरंभ होते हैं और पूर्णिमा तक जाते हैं। एकादशी से लेके पूर्णिमा तक इन आखिरी 5 दिनों को हबीशा के नाम से भी पुकारा गया। इस दिन में जो आखिरी 5 दिन हैं, इसमें कई तरह की ऑस्टेरिटीज की जाती हैं, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसमें आमतौर पे जो है भक्तजन वो दिन में एक बार कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं दोपहर के समय। भीष्म पंचक के दिन सिर्फ एक बार कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो भी केवल दोपहर। अब कार्तिक मास के अंदर कौन कौन से ऐसे मुख्य त्योहार आए, ऐसे मुख्य इवेंट्स आए जिसने कि इस मास को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। किसी भी चीज का महत्वपूर्ण होने से पहले उसमें कुछ महत्व की कार्य होने चाहिए ना। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो है, ऐसे मुख्य
कार्य होने चाहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य होने चाहिए जिसकी वजह से उसको जो है एक मुख्य मास माना जाए। तो कार्तिक मास के अंदर ऐसे कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जिसकी वजह से इस महीने को जो है मुख्य मास माना जाए? कौन? गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, शंखासुर का वध हुआ। शंखासुर का वध हुआ। शंखासुर के माथे के ऊपर सर के अंदर एक मणि थी। अब उस मणि को कृष्ण ने निकाला है और निकालने के बाद जो है कृष्ण जो है गोपियों के संसर्ग में आ गए। अब सारी गोपियां सोच रही हैं कि ये जो मणि है कृष्ण किसको देंगे, तो किसको देनी चाहिए। सारी गोपियां उपस्थित हैं तो वो गोपियों के अंदर जो है मणि किसको देनी चाहिए। तब गोपियों मुख्य गोपी को, ठीक है नहीं, और मुख्य गोपी कौन है? और अगर मुख्य गोपी को मणि दे दी गई तो बाकी गोपियां सारी ईर्ष्या करने लगेंगी। इच्छा तो सबकी है ना उस मणि को प्राप्त करना, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। परंतु कृष्ण जो है क्या करते हैं कि उस मणि को जो है कहते हैं अगर मैंने एक को दे दिया तो बाकी सारी अपसेट हो जाएंगी, बाकी सारी परेशान हो जाएंगी। इसलिए आर्गुमेंट ना हो, बहस ना हो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव ना हो, तो क्या करते हैं उस मणि को बलराम जी को, वो मणि जो है बलराम जी के पास चली गई। बलराम जी ने कहा मैं इस मणि का क्या करूंगा, मेरे लिए इस मणि का क्या महत्व है। तो उन्होंने जो है वो मणि मधुमंगला को, कृष्ण के सखा है मधुमंगल, उनको वो मणि, मधुमंगल ने कहा इतनी सुंदर मणि, इतनी चमकने वाली, इतनी दिव्य मणि, तो मेरे पास इसका क्या कार्य है, ये तो राधा जी के पास होनी चाहिए। वो मणि जो है वो डायरेक्ट राधा जी के पास न जाके वो घूमकर जिसके पास जानी चाहिए थी उसके पास पहुंच। तो ये लीला जो है दामोदर मास में है। शंखासुर का वध हुआ और वो मणि जो है घूमते घूमते वो राधा जी। इसी दामोदर महीने के अंदर अरिष्टासुर का वध हुआ। अरिष्टासुर, अरिष्टासुर के वध की कथा कितने लोग जानते हैं? कथा बहुत लंबी है परंतु शॉर्ट में। कंस ने बहुत सारे असुरों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। उन्हीं असुरों में से एक असुर था अरिष्टासुर, जो कि बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विराट स्वरूप था उसका। परंतु उसने जब देखा कि कृष्ण और बलराम जो है वो खेलने के लिए जा रहे हैं, उन दिनों कहाँ रहते थे ये लोग? नंदग्राम। नंदग्राम से खेलने के लिए जा रहे हैं तो उसने देखा कि ये तो बछड़ों के साथ, गायों के साथ जो है विचरण के लिए जा रहे हैं, तो मैं इनको अगर मारना चाहता हूं तो मैं एक बछड़े का रूप धारण करूं। उसने एक बैल का रूप धारण कर लिया और बैल का रूप धारण करके सारे बछड़ों के अंदर वो, जब कृष्ण ने देखा इसने जो है ये सारे हमारे दो बालकों को, सारी गायों को तंग करने वाला है, तो कृष्ण ने उस अरिष्टासुर का वध किया। अरिष्टासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब मर गया तो बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए, बहुत आनंद की बात होनी चाहिए, परंतु यहां तो उसके मरने के बाद कष्ट हुआ। क्या कष्ट हुआ? राधा जी नाराज हो गई। राधा जी और गोपियां नाराज हो गई। राधा जी ने कहा
आपका संग नहीं करूंगी, क्योंकि आपने गाय का आपने अरिष्टा उसने तो राक्षस था भाई, वो तो एक असुर था। बोले चाहे कुछ हो, इस वक्त जब वो प्रकट हुआ था तो किस रूप में प्रकट हुआ था? बैल के रूप में। तो आपने जो है बैल का वध किया है, गाय का वध किया है, इसलिए मैं आपका संग नहीं करूंगी, आपसे एसोसिएट नहीं। अब एसोसिएशन खत्म हुई तो कृष्ण ने कहा तरीका बताओ कैसे तुम्हारा संग किया जाए। अपने संग विचरने का, अपना संग करने का तरीका बताओ। तो राधा जी कहने लगी कि तुम्हें इस समस्त यूनिवर्स की हिंदी क्या होती है जी? ब्रह्मांड। तुम्हें इस ब्रह्मांड के समस्त पवित्र तीर्थों के जल में स्नान करना पड़ेगा, तब तुम पवित्र होगे, तब मैं तुम्हारा संग करूंगी। एक बहुत बड़ी शर्त है, एक बहुत बड़ी शर्त है। अब वो शर्त के अंदर समस्या क्या आ रही है कि अब कृष्ण जो है सारे समस्त ब्रह्मांड में घूमते रहे, स्नान करके आए। तो कृष्ण ने कहा देखो ऐसा है कि ये जितने तीर्थ हैं सब मुझसे ही तो प्रकट हुए हैं, मैं इन सबको यहां बुलवा लेता हूं, मैं इन सबको यहां बुलवा लेता हूं और यहां वो अपना जल दे देंगे और मैं उसमें स्नान करना हूं। तो अरिष्टासुर का जो खुर था, उस खुर के अंदर जो है कृष्ण ने अपनी एड़ी से उसको दबाया और दबाया तो एक बहुत बड़े कुंड में परिवर्तित हो गया। उस कुंड के अंदर जो है जितने भी तीर्थ थे सारे जो है साकार रूप लेके आए और उन्होंने अपना जल जो है उस कुंड के अंदर डाल दिया। वो कुंड कहलाया श्याम। अब कृष्ण ने उसमें स्नान किया, अरे देखो मैं पवित्र हो गया। परंतु तुमने जो है अरिष्टासुर का साथ दिया है, मतलब मुझ पे ब्लेम लगाया है, तो किसकी तरफ से लगाया है? तो अरिष्टासुर के साथ हो, इसलिए अब मैं तुमसे संग नहीं करूं। अब उन्होंने राधा जी से नकार दिया, अब मैं तुम लोगों का संग नहीं करूं। पहले तुम भी पवित्र हो तब संग किया जाएगा। तो राधा जी माननी, मान समझते हैं अभिमान, राधा जी माननी है। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने जो है अपने हाथ से चूड़ी तोड़ी और एक छोटे से गड्ढे के अंदर उन्होंने जो है उसको खोदना शुरू कर दिया। देखा देखी जो बाकी गोपियां थी उनके संग, उन्होंने भी अपने हाथ से चूड़ियां तोड़ी और उसको जो है खोदना, गड्ढे को बड़ा करना शुरू कर दिया। अरे बहुत बड़े गड्ढे के रूप में परिवर्तित किया। अब कृष्ण ने कहा अच्छा भाई कुंड तो उन्होंने बना दिया, चलो मैं ऐसा करता हूं उसमें पानी भरवा देता हूं। कृष्ण कहते हैं मैं इसमें पानी भरवा देता हूं। तो उन्होंने राधा जी को ऑफर किया, क्या तुमने कुंड तो बना लिया है, पानी में भरवा देता हूं। तो राधा जी माननी थी, बोली नहीं हम खुद अपना इंतजाम कर लेंगे, हमें आपकी हेल्प की आवश्यकता नहीं। बोले अच्छा कैसे करोगे? बोले हम जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है यहां से लेके मानसी गंगा तक जो है हम गोपियां जो है एक लाइन लगा लेंगी और एक घड़ा जो है उसके अंदर जल भरते जाएंगे, भाई हैंड टू हैंड पास होता जाएगा और इस कुंड में डालते जाएंगे। जब उन्होंने ऐसा विचार किया तो जितने भी तीर्थ थे फिर साकार रूप में आके राधा जी के सामने प्रकट हुए और उनसे कहने लगे कि आप तो जो है कृष्ण की प्रेसी हैं और हम सब जो है आपका बहुत ही मान और सम्मान करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें जो है इतनी परमिशन दीजिए कि हम इस कुंड को अपने जल से भर सकें। तो राधा जी ज्ञानता की प्रतिमूर्ति है, कृपालु है, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाती हूं। तो उन्होंने जो है तुरंत उनकी बात
बात को स्वीकार किया तो सारे के सारे तीर्थों ने फिर अपने जल को उस कुंड के अंदर डाला। अब कृष्ण ने कहा अच्छा जल भर गया है तो तुरंत स्नान, अपने कुंड में तो स्नान कर ही चुके, राधा जी के कुंड में भी स्नान कर लिया और डिक्लेयर कर दिया कि ये कुंड जो है इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे पवित्र कुंड माना जाएगा और इस कुंड के अंदर जो भी स्नान करेगा वो सीधा मेरे को क्लियर। और उस कुंड को जो है कहा गया और राधा कुंड और श्याम कुंड जो है वो दोनों आपस में मिले। ये उनके इंटरनल पास टाइम्स हैं, उनके कुंड भी आपस में मिलाप कर रहे हैं और कुछ भी आपस में समय रहता 10:36 सुबह से लेके 4:48 शाम तक राधा और कृष्ण जो है वहां पर अपनी लीलाएं करते। दोपहर को 12 बजे के आसपास जो है वहां पर राधा रानी जो है स्नान करने के लिए आती है अपनी सखियों के साथ। अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो कि दोनों जल आपस में मिल रहे हैं, परंतु राधा कुंड का जल जो है वो हरियाली लिए हुए है, नीलाई में है और श्याम कुंड का रंग जो है थोड़ा सा मेघ वर्ण है। आप दो जलों को आपस में मिला देंगे जहां भी संगम होता है, कभी प्रयाग में गए हो तो गंगा जी का जल अलग रंग का है और यमुना जी का जल अलग रंग का है, दोनों दूर से दिखाई देते हैं। इसी तरह यहाँ भी जो है दोनों जल जो है वो दूर से दिखते हैं, एक मेघ वर्ण का है, श्यामल वर्ण है और दूसरा राधा की तरह ये जो है थोड़ा सा हरियाली नीलाई लिए हुए अलग। अब राधा जी के जो कुंड है उसका जो प्राकट्य है उसका समय क्या है 11:45 रात्रि। उस समय जो है भक्तगण इसके अंदर स्नान करते हैं और जिस दिन उस कुंड का प्राकट्य हुआ है वो बहुलाष्टमी का है। उस दिन को बहुलाष्टमी के नाम से पुकारा। कब आती है बहुलाष्टमी? दिवाली से पहले कि दिवाली के बाद? दिवाली से 7 दिन पहले, अष्टमी के दिन। तो कौन से दिन होते हैं? कृष्ण पक्ष होता है कि शुक्ल पक्ष होता है? दिवाली अमावस में होती है कि पूर्णिमा में होती है? तो अमावस के जो पहले के दिन होते हैं कृष्ण पक्ष होते हैं कि शुक्ल पक्ष होते हैं? कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण का जन्म कब हुआ? कृष्ण पक्ष की अष्टमी। और राधा कुंड का प्रकट कब हुआ? कृष्ण पक्ष की। इसी के लिए एक जो आध्यात्मिक जगत है उसकी एक छोटी सी कथा है, राधा कुंड और श्याम कुंड के प्राकट्य। आदि पुराण के अंदर इसकी चर्चा आती है कि गोलोक वृंदावन, वो गोलोक वृंदावन, उस गोलोक वृंदावन के अंदर राधा और कृष्ण जो है एक वन के अंदर अपने कुंज के अंदर जो है बहुत ही हीरो जड़ित ज्वेल सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे और उनके चारों तरफ गोपियां विराजमान। कृष्ण जो है राधा रानी की कंपनी का, उनके संग का आनंद ले रहे थे। तो कृष्ण के अंदर एकदम लक्षण प्रकट होने शुरू हुए, मधुर, इंटेंस लव, मतलब अति प्रेम। इतने प्रेम के लक्षण हुए, इतने प्रेम के लक्षण हुए कि कृष्ण जो है राधा रानी के भाव में आ गए। कृष्ण है तो भाव किसका हो गया है? राधा रानी। भाव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि कृष्ण जो है उन्होंने अपने आप को राधा रानी के रूप में परिवर्तित कर दिया। और आनंददायक कथा है, कृष्ण जो है उन्होंने राधा रानी की फॉर्म ले ली, अर्थात अपने आप को राधा रानी में परिवर्तित कर लिया और अब उनका मूड क्या हो गया? राधा रानी। राधा रानी का मूड क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम। तो कृष्ण स्वयं राधा रानी के मूड में आ गए हैं, राधा रानी के भाव में आ गए हैं, राधा रानी का रंग रूप ले लिया है और फिर
दौड़ने लगे, भागने लगे कृष्ण को ढूंढने के लिए। कृष्ण स्वयं कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, क्या बन गए हैं? राधा, और वन के अंदर गायब हो गए। अब इसी तरह राधा रानी के अंदर भी एक प्रेम का भाव जागृत हो रहा है, इतना भाव जागृत हो रहा है, इतना भाव जागृत हो रहा है कि उन्होंने अपने आप को कृष्ण के रूप में परिवर्तित किया। राधा रानी कृष्ण बन गई और कृष्ण जो है वो राधा रानी। अब आंसू बह रहे हैं, अब वो जो है क्राई कर रही है, कृष्ण बन गई है तो किसका नाम पुकार रही है? राधा राधा। राधा जी स्वयं राधा राधा का नाम पुकारे चले। अब गोपियों ने देखा कि राधा रानी का जो है मूड बदल गया है, राधा रानी कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गई है, अब कोई तरीका नहीं है, इस तरीके से जो है इनको वापस लाए। मैंने कहा इनको वापस लाने का तरीका यही है कि पहले कृष्ण को ढूंढो, जो मन में गायब हो गए हैं उनको ढूंढो। क्यों गए कहां? क्योंकि वही इनको वापस ला सकते हैं और कोई वापस नहीं ला सकता। उन्होंने जो है किसी तरीके से कृष्ण को ढूंढ लिया और उनको जो है इस तरीके से उनके सामने प्रकट किया कि उनको पता लग गया कि राधा रानी की हालत बड़ी खराब हो गई। कृष्ण राधा के रूप में उनको ये समझाया जा रहा है कि जो असली राधा रानी है उसकी हालत बड़ी खराब हो गई है, वो अपने आप को कृष्ण रूप में परिवर्तित करके अब वो राधा राधा पुकारे चले। अब कृष्ण ने सारी परिस्थिति को समझ लिया है अच्छे तरीके से। अब वो जो है राधा रानी के पास जाना चाहते हैं, तो उसी वक्त जो है एक आकाशवाणी होती है जिसमें कहा जा रहा है नवाक्षर मंत्र का अगर जप करेंगे तो राधा रानी जो है अपने मूल में वापस आएगी। अब कृष्ण जो है अभी राधा के भाव में है, राधा के रूप में है, राधा के रंग में है, उन्होंने नवाक्षर मंत्र का जप चालू किया। नवाक्षर मंत्र का जप चालू किया तो राधा रानी तुरंत वहां आ गई, वो कृष्ण के समक्ष खड़ी हो गई, अपना सर नीचे दबा दिया और अपनी आंखें जो है उन्होंने लज्जा पूर्वक जो है कृष्ण के पैरों पर बढ़ाया। अब कृष्ण ने उनको जो है पुकारना शुरू किया। अब आहिस्ता 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 जो है दोनों का मूड बदलना शुरू हो। जब मूड बदला तो राधा रानी ने जो अपना जो व्याकुलता थी, जो डिस्ट्रेस था, उसको छोड़ दिया। और उस वक्त जो है वहां पर दो कुंड अपीयर हुए। किससे अपीयर हुए थे? दोनों के आंसुओं से, क्योंकि कृष्ण भी आंसू बहा रहे थे और राधा भी आंसू बहा रही थी। तो जो दो कुंड बने थे, जो टीयर से कुंड बने थे, एक राधा कुंड बना और दूसरा श्याम। एक राधा कुंड बना और एक श्याम कुंड। तब उन्होंने जो है उस कुंड के अंदर स्नान किया और स्नान करने के बाद अपनी ओरिजिनल फॉर्म जो है उन्होंने रिगेन कर ली। वापस से अपनी जो है जो राधा जी वापस आ गई और कृष्ण जो है कृष्ण बन के वापस आ गए। तो ये जो है राधा कुंड और श्याम कुंड का जो प्राकट्य है ये भी दामोदर मास में ही हुआ है। केशीसुर का वध, जब केशी नाम के असुर ने अपने आप को एक किस रूप में प्रकट किया था? घोड़े के रूप में प्रकट करके जो है उसने वहां पर कृष्ण को मारने का प्रयास किया है। उस वक्त जो है उसका वध किया गया। तो केशीसुर का जो वध है वो भी इस दामोदर मास में हुआ। व्योमासुर का वध भी दामोदर मास में हुआ। अक्रूर जी का व्रज में आगमन, कृष्ण को मथुरा में ले जाने के लिए भी इसी दामोदर मास में ही। कृष्ण बलराम का मथुरा में गमन अर्थात वृंदावन से मथुरा में जाना भी इसी दामोदर मास में। इसलिए गए थे मथुरा। कंस ने इनवाइट किया था कि मल्ल युद्ध है, इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है। बेसिकली लीला हो रही थी कंस के वध का। ये एक जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक आधार, एक बेस फॉर्म किया गया कि उनको जो है यहां से अभी मथुरा के लिए गमन करना। कंस का वध भी इसी दामोदर मास में हुआ। अब आती है बात
दामोदर लीला। दामोदर लीला के बारे में सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता दामोदर लीला के बारे में? तो सबको मालूम। दामोदर लीला किस दिन हुई थी? दीपावली के दिन। दामोदर लीला दीपावली के दिन हुई। लीला में मुख्य बात क्या थी? उद्धार किया था, तो यमराजन के नाम से वृक्ष बने हुए। यहाँ पर कृष्ण ने लीला दिखाई है क्या? कि कृष्ण उतने ही छोटे हैं, बड़े नहीं हुए, पर रस्सी छोटी पड़ रही है। कृष्ण जो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कृष्ण पूर्ण है। पूर्ण में से कुछ निकाल लेते हैं फिर भी पूर्ण रहते हैं। और पूर्णता की क्वालिटी क्या है कि कृष्ण जो है उन्होंने अपने आप अपना आकार बड़ा नहीं किया, परंतु रस्सी का आकार बड़ा हो रहा है, फिर भी रस्सी छोटी। यशोदा मैया जो है बैठी हुई है, दूध जो है उबल रहा है, दूध उफान पे आ गया है, और उसके साथ जो है अपना वो कृष्ण को अपने स्तनपान करा रही है। तो उन्होंने जो है देखा दूध उफन न जाए, दूध गिर न जाए, तो उसको हटा के अपने स्तन से दूध की तरफ चली गई। कृष्ण को क्या क्रोध आया कि माता ने मुझको अपने से अलग कर। अब कृष्ण ने क्या किया? क्या किया कृष्ण ने? क्या किया? अटकिया बोल। तो माता ने कहा अच्छा शैतानी करते हो तो तुम्हें मान देती हूँ फल के साथ। दामोदर लीला बेसिकली क्या है? ऊपर लीला। तो रस्सी ले आई, कृष्ण की कमर पे बांधनी शुरू करी। दाम दाम किसको बोलते हैं? रस्सी को। पूरा पेट रस्सी 2 उंगल छोटी हो गई। फिर बांधने का प्रयास, रस्सी और लेके आई, गांठ लगाई, फिर बांधने का प्रयास किया, फिर रस्सी छोटी हो गई। यशोदा मैया हंस गई रस्सी बढ़ाते बढ़ाते, परंतु पेट में पूरी नहीं। तब उन्होंने कहा भाई आप तो पहुंच जाओ, अब तो मैं थक गई हूँ। तो कृष्ण बनने के बाद जब ऊपर से बांध दिया, उन्होंने ऊपर को गिरा दिया और चलना शुरू कर दिया, लोगों को पूछना शुरू कर दिया। तो 2 पेड़ जो है उनके आनंद में लगे हुए थे, यमराजन के नाम से उनके बीच में से ऊपर निकाला तो दोनों पेड़ दिखे। तो दिव्य पुरुष यहाँ से प्रकट हुए जो कि कुबेर के पुत्र थे। तो नारद जी के श्राप के वश जो है वहां पर योनि मिली थी कि कृष्ण ही आगे तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो यमराजन नाम के जो पेड़ थे उनका उद्धार हुआ। नल कुंवर और मणिग्री दोनों कुबेर के पुत्रों को दामोदर लीला में उद्धार किया। जिन्होंने बड़े मंदिर के अंदर दामोदर लीला का जो एक तो महरामास बने हुए वो देखे होंगे कृष्ण की भाव भंगिमा क्या है, कभी ध्यान से देखिएगा। कृष्ण की भाव भंगिमा क्या है? माता क्या कर रही है? मुझे मारे जा रही है। देखो मतलब सिचुएशन ये आ रही है कि कृष्ण इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहे कि मुझे बांध देगी। एक होता है ना कि आई डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल डू दिस थिंग टू मी। तो कृष्ण का वहां पर जो है या तो वहां जो लीला हो रही है उसके अंदर जिसने भी बहुत बढ़िया डायरामा बनाया है, उसका जो चेहरे के भाव है कृष्ण के, वाकई जैसे ओरिजिनल भाव प्रकट करती है, असली के भाव है ना वो प्रकट करती है कि देखो यदि भैया मुझसे प्रेम कर रही हो तो मुझे बांध रही हो, इसलिए कि भाई मैं तुम्हारा दूध पी रहा था, मुझे दूध पिलाओ, मुझे भूख लगी हुई है, तो मेरे दूध को छोड़ के उबलते दूध के पीछे भागती। तो मुझसे ज्यादा उबलता दूध प्यारा है? कौन प्यारा है? मैं प्यारा हूं तो उबलता दूध प्यारा है? कौन प्यारा है? किससे ज्यादा प्रेम है? तुमने मुझे अपने जो है स्तन से हटा दिया है, इसका मतलब है तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं, तुम्हें दूध से प्रेम है, उफन मिल जाए। और फिर अगर मैंने जो है मुझे गुस्सा आ गया है, मैंने गुस्से में कुछ कार्य करना शुरू किया, तुमने क्या किया? मुझे बांधने लगी, मुझे बांध रही हो। तो ये लीला जो है दीपावली के दिन हुई है, दामोदर लीला के नाम से इसको पुकारा जाता है। अब इसी महीने के अंदर जो है शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है,
उस अष्टमी को क्या बोलते हैं? गोपाष्टमी। राधा अष्टमी तो भाई राधा जी का प्राकट्य था। गोपाष्टमी मतलब उस दिन जो है लोगों ने गाय का और वैष्णव का पूजन करते हैं। किस लिए होता है पूजन? क्या सिग्निफाई करता है? क्या इंपॉर्टेंस है उस दिन की? कोई बताएगा? कृष्ण उस दिन गाय को चराने पर यस, कृष्ण जो है अब वो पवन लीला देख के किशोर लीला में आ रहे हैं, उनको उस दिन परमिशन मिली है कि वे आप बच्चों को छोड़ के दैया को चराने जाएं। पहले बच्चों में खिलाया करते, बच्चों के संग खेला करते थे। अब जो है वो बड़े हो गए हैं तो अब वो गाय को जो है चराने की परमिशन उनको जो है ग्रांट की गई। और गायों के साथ जाइए, गायों को चराने। अब आती है बात कि दीपावली के 5 दिन उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, नंबर 1। और नंबर 2, भीष्म पंचम जो है, जो आखिरी 5 दिन कराते हैं कार्तिक महीने के, वो थोड़ी सी कथा हमारी गोवर्धन पूजा की रहती है। तो गोवर्धन पूजा की भी चर्चा करेंगे आखिरी 10 मिनट के अंदर। और जो अभी जो है हम दीपावली के जो 5 दिन हैं उसकी चर्चा करेंगे। कितने लोग जो है दीपावली के 5 दिनों के बारे में जानते हैं? और नहीं, दीपावली के जो 5 दिन है तो क्या सिग्निफाई करते हैं और उस दिन जो है क्या क्या सेलिब्रेशंस होती है? कितने लोगों को ज्ञान है? दिवाली का पहला दिन, मैंने बोला ना दिवाली के 5 दिन होते, तो दिवाली का जो पहला दिन है वो कहलाता है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं धन्वंतरी त्रयोदशी। किस नाम से बुलाया जाता है? धन्वंतरी त्रयोदशी। और आम भाषा में क्या कहते हैं? धनतेरस। धन त्रयोदशी, तब हम उसको धन से कनेक्ट कर देते हैं। धनतेरस का धन का मतलब क्या हुआ? मनी। तेरस का मतलब क्या हुआ? 13वां दिन। बट नो, दिस इज नॉट कनेक्टेड टू मनी। ये धन से कनेक्टेड नहीं, इसका कनेक्शन है धन्वंतरी जी से। कि जब अमृत मंथन हुआ था तो अमृत मंथन के अंदर जो है, जो 13वां दिन था कृष्ण पक्ष का, उस दिन जो है धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे आयुर्वेदिक मेडिसिन और अमृत का कलश। इसलिए जो है इसको उस दिन के साथ जो है सिग्निफाई किया जाता है। अब सेलिब्रेशन क्या हुई? प्रकट हुए हमारा क्या लेते, हमें क्या दे रहे? ऑर्डर हुई बेटी, हम उसे सेलिब्रेट क्यों करें? हमारे लिए जो है उसके सेलिब्रेशन का मकसद क्या है? तो इस दिन जो दीपावली के 5 दिन है उनका जो सेलिब्रेशन है, उनको त्योहार का जो मनाना है, उसका आरंभ होता है। इस दिन का रूल ये है कि जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के समय पर हम लोग जो है एक पवित्र नदी में स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण को आरती ऑफर करते हैं। पूरे दामोदर महीने के अंदर शाम को दामोदर अष्टकम होता है, भगवान को लैंप ऑफर किया जाता है। आप दीपदान करते हैं ना, तो जो हम दीपदान करते हैं और जो भगवान को हम भोग लगाते हैं, दीपदान और उसका जो प्रसाद, भगवान को भोग लगा जो प्रसाद है, दोनों यमराज को ऑफर किए जाते हैं। एक धन्वंतरी त्रयोदशी है, उसका महत्व है। उस दिन जो है यमराज को ऑफर किए जाते हैं, इसलिए कि यमराज हमारी असमय भक्ति में आगे। हम उनसे पूर्ण नहीं मांग रहे, वर नहीं मांग रहे, परंतु हम ये चाहते हैं कि हमारी भक्ति जो है उसमें विघ्न ना हो, हमें असमय मृत्यु ना आए। पर हम सीधा युवराज जी से प्रार्थना नहीं करते हैं। हम पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, भगवान कृष्ण को दीपदान करते हैं और उसके बाद जो है दामोदर अष्टकम का पाठ करने के बाद, दीपदान करने के बाद वो दीप और वो जो भोग है वो दोनों प्रसाद के रूप में यमराज जी को। ये जो है दीपावली का प्रथम दिन का सेलिब्रेशन। दूसरा दिन दीपावली का क्या हुआ? चतुर्दशी। तो
कौन सी चतुर्दशी है? इस चतुर्दशी का महत्व क्या है? तो दीपावली के दूसरे दिन को कहा जाता है नरक चतुर्दशी। नरक का मतलब सब नरक में वास हो जाएगा। नरक चतुर्दशी, इसका अर्थ यह है कि नरकासुर नाम के असुर ने जो 16,000 कन्याओं को कैद किया हुआ था, भगवान कृष्ण ने इस दिन नरकासुर नामक असुर का वध किया और 16,000 कन्याओं को उसके चंगुल से, उसके जाल से, उसकी कैद से छुड़ाया और फिर उनको अपनी पत्नी के रूप में सुना। वो जो 14वां दिन है उसको दिवाली का दूसरे दिन का सेलिब्रेशन कहते हैं और कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उसकी ये इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके बाद आता है तीसरा दिन, जिसको कि हम जो है एक्चुअल दिवाली के नाम से हुआ दीपावली, अर्थात दीपों की पंक्तियां जलाई जाती हैं घर घर में। दीपों का जो है एक मतलब उसमें दीपों का संसार होता है। अब उसका क्या क्या कारण है, क्यों ऐसे किया जाता है? उस दिन जो है नंबर 1 की जैसे कहा गया है कि राम जी रावण वध के बाद सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या में वापस पधारे। नंबर 1। नंबर 2, वामन भगवान ने इस दिन बलि महाराज से लक्ष्मी जी को छुड़वाया। लक्ष्मी जी को वामन बलि महाराज ने कैद किया हुआ, तो बलि महाराज जिन्होंने लक्ष्मी जी को कैद किया हुआ था, इस दिन जो है वामन भगवान ने उनको हराया और लक्ष्मी जी को छुड़ाया। नंबर 3, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैंने बताया कि दामोदर लीला भी दीपावली है। इसके अलावा और दिवाली किस लिए मानी जाती है और क्या इसकी एडवांटेज है दीपावली का? दीपावली को सेलिब्रेट करने के लिए और कौन से कारण हैं? राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया था, जिससे कि जो उनका समाज है, जो उनकी प्रजा है, उनको जो है अच्छे रत्न की उपलब्धि हो सके, बहुत अच्छी जो है वहां पर उनको फसल मिले, जिससे कि सारे प्रजा का लालन पालन हो सके। तो इस दिन जो है जो पृथु महाराज ने जो हल चलाया था वो दीपावली के दिन चलाया। नरकासुर का वध हुआ था, तो इसलिए जब उसके बाद 16,000 कन्याएं वहां से रिलीज हुई है, इस खुशी के अंदर तो अगले दिन जो है दीपों की माला थी। पांडव लोग जो हैं जब वन से वापस आए थे वनवास करने के बाद, तो वो दिन जो है दीपावली का दिन था। जब पांडव वापस आए थे तो पूरे इंद्रप्रस्थ के अंदर दीप माला थी। और कि हमारे यहाँ जो हार्वेस्टिंग होती है, जो फसल होती है, उस फसल को जो है इस दिन में जो है काटा जाता है और निकाला जाता है। इसलिए इन दिनों जो है जो गांव का किसान होता है उसके पास बहुत अच्छा आमदनी होती है, बहुत अच्छा दिन माना जाता है। इसलिए जो है दीपावली में दीपों का दान करते हैं और दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। अब आता है इसके बाद चौथा दिन, 4th डे। दिवाली के चौथे दिन क्या है? दिवाली के चौथे दिन है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा की कथा सबको मालूम है, किसी को नहीं आती हो तो बताएं, कोई समझ नहीं है नहीं कर पाएंगे। भगवान कृष्ण ने जो है इंद्र की पूजा होती थी, उसको रोक के और गोवर्धन जी की पूजा जो है उस दिन कराई। और गोवर्धन पूजा से अगले दिन जो है अन्नकूट किया जाता है। गोवर्धन पूजा वाले दिन जो है अन्नकूट किया जाता है। गोवर्धन के बराबर जो है भोजन का सामान, खाने पीने का सामान जो है ऑफर किया जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस दिन जो है बहुत भारी अन्नकूट का फेस्टिवल किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि गोवर्धन का प्राकट्य कैसे हुआ है? 5 मिनट इस पर चर्चा करें। जब पृथ्वी जाती है कि
अब जब धरा पर अवतरित होना है तो कैसे होना है? राजा जी से कहते हैं कि तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। राजा जी क्या कहती है? प्राणनाथ, जहां वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नदी नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। मैं तो वहां सुख प्राप्त करूंगी, वहां रहूंगी जहां पर वृंदावन हो, जहां पर यमुना नदी हो और जहां पर गोवर्धन। इस तरह जो है गोवर्धन जी का जो प्राकट्य है वो राधा जी की रिक्वेस्ट पर हुआ। अब एक गिरिराज कहलाते हैं, इनका प्राकट्य जो है ये कैसे पहुंचे हैं वृंदावन। मतलब जो ब्रज भूमि है उसके अंदर गोवर्धन जी कैसे पहुंचे। तो ऐसे कहा जाता है कि पुलत्स जी जो है बहुत बड़े मुनि हुए हैं, मुनि श्रेष्ठ थे। वो तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर जो है भ्रमण कर रहे हैं। वहां उन्होंने द्रोणाचल पर्वत के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत को देखा है और जिसके ऊपर माधवी लता के सुगंध के फूल जो है खिले हुए। वहां के वृक्ष फलों से लदे हुए हैं और झरने जो है वहां पर झरझर बह रहे हैं और पेड़ पर बड़ी शांति विराजमान है। सैकड़ों शिखर हैं, तो बहुत सारी कंदराएं हैं, मंगल धाम है। अब वहां मुनि जो पुलत्स हैं उससे बड़ा इंप्रेस हुए, बड़े आकर्षित हो गए उसकी शोभा थी। उनके मन के अंदर उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई और वो द्रोणाचल पर्वत के पास गए और द्रोण गिरी ने उनका पूजन और सत्कार किया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें दिव्य औषधियों से संपन्न मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूं और तुम्हारे निकट याचक होके आया हूं। द्रोणाचल पर्वत से पुलत्स मुनि जो है याचना कर रहे हैं, याचक होके आया है कि तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे। यहाँ की किसी वस्तु को मुझे प्रयोजन नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गोवर्धन चाहिए। काशी नगरी में मैं रहता हूँ, वहां पर जो है मैं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा। वहां पर दूसरा पुत्र, वहां पर दूसरा पर्वत नहीं, नाम से पर्वत है कोई आज भी है कोई पर्वत। अब द्रोणाचल पर्वत ने कहा पुत्र विछोह होगा तो आंसू आए, परंतु जो है कहते हैं पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, परंतु आपके शाप से भयभीत हो जाऊंगा। भयभीत हूं इसलिए मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए अपने पुत्र को आपके हाथों में देता। उन्होंने जो है गोवर्धन पर्वत को महामुनि पुलत्स जी के हाथ में दिया और बोला कि तुम उस मुनि के साथ कल्याणमय कलम क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। अब गोवर्धन ने कहा मुनिवर, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 8 योजन मतलब 40, 2 योजन ऊंचा है, 5 योजन चौड़ा है। इतना भारी मैं हूं, मुझे आप कैसे ले चलो, कैसे ले चलो। तो पुलत्स जी बोले बेटा तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चलो, इतनी शक्ति तो मुझ में, इतनी शक्ति मुझ में है और जब तक काशी नहीं आ जाएगी तो तुम्हें अपने हाथ में ढोए हुए ही। गोवर्धन जी कहने लगे मुनिवर मेरी एक प्रतिज्ञा, आप जहां कहीं मुझे धरती पर रख देंगे मैं वहां पुण्य भूमि से उठ नहीं पाऊंगा, वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो पुलत्स मुनि ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो शाल्वल द्वीप से लेके भारतवर्ष में कौशल देश तक तुम्हें रास्ते में कहीं नहीं रखूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। ठीक कहते हैं गोवर्धन पर्वत मुनि की हवेली में आ गए, पिता को प्रणाम किया, नेत्रों में आंसू भर आए और मुनि ने जो है अपना तेज दिखाते हुए हौले 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 धीरे धीरे उनको ब्रजमंडल में। अब गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण है, क्योंकि कौन है
सब स्मरण है। उन्होंने सोचा कि ब्रज में भगवान कृष्ण तो अवतार लेके ग्वाल वालों के साथ बाल लीला करेंगे, किशोर लीला करेंगे, दान लीला करेंगे, मान लीला करेंगे और राधा जी के साथ यहाँ विचरेंगे, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। मन में आ गया मैंने यहाँ से कहीं नहीं जाना। क्या करते हैं? उन्होंने अपने वजन को बढ़ाना चाहिए। भार बढ़ने लगा तो मुनि को थकावट होने लगी। तो मुनि ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको यहां रख देता हूं और लघु शंका को चला। तो मुनिवर जो है उनको वहां पर रख के लघु शंका चले गए। जब लघु शंका से निवृत्त होके आए, जल में स्नान किया और गोवर्धन जी से बोले अब उठो, अब उठो। दोनों हाथ से उठाने का प्रयास किया और पर्वत उठने का नाम लिया। तब पुलिस मुनि ने अपना बल, अपना तेज, सब कुछ जो है सम्मिलित करके उसको उठाने का उपक्रम किया। तो उस वक्त जो है पुलिस जी बोले गिरी श्रेष्ठ चलो चलो, अपना भार अधिक ना बढ़ाओ, मैं जान गया हूं तुम रूठे हुए हो, मुझे बताओ तुम्हारा अभिप्राय क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, बताओ जरा। तो गोवर्धन बोला इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा कसूर बताओ आप। जब मैंने आपसे कह दिया कि मुझे रखो नहीं तो मैं हिलूंगा नहीं, तो आपने जो रखा, अब मैं नहीं जाता, अब मैं कहीं। तो गोवर्धन पर्वत जो है वो वहीं पर विराजमान हो गए, अब जाने से इनकार कर। अब सनंद जी कहते हैं इस उत्तर को सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो गई, होठ फड़कने लगी। उन्होंने कहा मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, मैं कहाँ शालमल द्वीप से लेके आया, हाथ पे उठा के, और यहाँ इन्होंने जो है मेरे को पूरा बना दिया, मेरी सारा मेहनत बेकार, सारा उद्यम बेकार हो गया। उन्होंने द्रोण पुत्र को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? पर्वत राज तो बड़ा ठीक है, तूने मेरा मनोरथ पूरा नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता जाएगा। तो जो पर्वत 2 योजन ऊंचा था तो तिल तिल करके छोटा होता जा रहा है। आज जो हम स्थिति देख रहे हैं उस स्थिति में अब पुलत्स्य मुनि तो काशी चले गए और गोवर्धन पर्वत जो है तिल तिल करके क्षीण होता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पे विराजमान हैं तब तक कली का प्रभाव बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा जरूर, परंतु जैसे प्रभाव बढ़ना चाहिए बढ़ेगा। तो ये गोवर्धन पर्वत का प्राकट्य है और इसी गोवर्धन पर्वत पे जो भगवान कृष्ण ने लीला करी है, जो पालकों को उन्होंने जो है इंद्र के प्रकोप से बचाया है और अपना जो है उन्होंने तेज और सामर्थ्य दिखाया है, उस गोवर्धन लीला का सेलिब्रेशन जो है वो दिवाली से अगले दिन होता है। एक छोटी सी कथा इसमें और रामायण के अंदर लिखा हुआ है, जब लंका के अंदर जो राम सेतु, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा पुल बोलते हैं, राम सेतु बोलते हैं, जब उस पुल को बनाया जा रहा था तो हनुमान जी जो है उन्होंने देखा भाई छोटे छोटे पत्थर डाले जा रहे हैं, एक बड़ा अगर जो है पहाड़ ला के यहाँ डाल दिया जाए तो पुल क्षण में तैयार हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि इसके जो है हम ऐसा करते हैं, एक पर्वत को उठा लाते हैं। तो एक पर्वत को उठा के ले आए और पर्वत को उठा के लाने के बाद जो है जब वो यहाँ पर पहुंचे तो पता लगा पुल तो कंप्लीट हो गया, अब उस पर्वत की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने पर्वत को रख दिया, जहां से लाए थे वहां जाके नहीं रखा, रास्ते में रख दिया। जब रास्ते में रख दिया तो जो पर्वत की प्रिसाइडिंग डिटी है, जो उसका ईष्ट है, जो देवता है, तो वो बोले हनुमान जी से कि तुमने मुझे रास्ते में क्यों रख दिया, जहां से लाए थे वहीं रख के आओ ना, भाई जहां से लाए हो वहीं रख के आओ, जो रास्ते में काहे को रख दिया। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि तुम यहां रहोगे क्योंकि
कृष्ण अवतरित होंगे। जो त्रेता युग चल रहा है, रामावतरण के बाद जो है कृष्ण अपने स्वयं रूप में, कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे और तब जो है यहाँ पर तुम पे अपनी कृपा करेंगे और तुम्हारी यहाँ पर पूजा होगी और तुम्हारे यहाँ पर राधा और कृष्ण की लीलाएं होंगी, गोप और गोपालकों के साथ कृष्ण लीलाएं। अब उसके बाद जो है पर्वत वहीं पर स्थापित हो गया और जहाँ स्थापित हो गया वो जगह जो है ब्रज में। तो गोवर्धन जी का प्राकट्य जो है इस प्रकार से। अब आता है दिवाली का 5वां दिन। तो दिवाली के 5वें दिन में क्या होता है? गोवर्धन पूजा से अगले दिन कौन सा फेस्टिवल होता है? भाई दूज, सिंपल भाषा, जिसको कहा जाता है रात्र दूज के नाम से। रात्रि दूज गोवर्धन पूजा से अगले दिन होता है, दिवाली के 2 दिन के बाद होता है। ये भाइयों का बहनों के प्रति जो है फेस्टिवल समर्पित है। रक्षाबंधन कहलाते हैं ब्रदर्स डे और भाई दूज कहलाता है सिस्टर्स डे। इसका क्या मतलब होता है? बहन भाई को टीका लगाती है और उससे धन बटोरती है। ऐसे ही करते हैं। टेक्निकली क्या करते हैं? धन मतलब कोई गहना, कोई कपड़े, कोई धन, ये लक्ष्मी मतलब कहते अच्छा हाँ बताओ क्या दे रहे हो मेरे को भाई। टेक्निकली आज के युग के अंदर जो है सिस्टम ये बन गया है, परंतु शास्त्र क्या कहते हैं? वैदिक एरा के अंदर यम अर्थात यमराज जी जो है उन्होंने इस दिन अपनी बहन यमुना जी के यहाँ विजिट किया। यमराज जी यमुना जी के यहाँ विजिट करने के बाद उन्होंने जो है भोजन ग्रहण किया और फिर यमुना जी को उन्होंने वरदान दिया, एक गुण दिया। क्या गुण दिया? कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर विजिट करेगा और वहां पर जाकर कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। मोक्ष को प्राप्त करेगा और उसको जो है मेरे तरफ नहीं आना, मेरी लाइन कट। तो यहाँ क्या होता है? भाई बहन के घर नहीं जाता, बहन भाई के यहाँ चली आती, लाओ क्या ला रहे हो? टीका करने आई हूँ, लाओ लो। टेक्निकल तरीका क्या है? वैदिक एरा के अंदर जो है यमराज जी ने यमुना जी के यहाँ विजिट किया है और उस विजिट को करने के बाद उन्होंने उसको जब वहां पर कृष्ण प्रसाद ग्रहण किया है तब उन्होंने जो है उसको वरदान दिया है, बोल दिया। तो इस दिन जो है जो भक्तगण है यमुना जी में स्नान करते हैं या पास जो भी पवित्र नदी है उसमें स्नान करते हैं। ये 5 दिन जो है ये दीपावली का सेलिब्रेशन, 5 days ऑफ दीपावली। अब आती है 5 दिनों की चर्चा चल रही है तो भीष्म पंचक के बारे में शॉर्ट में चर्चा कर। इसको विष्णु पंचक के नाम से भी पुकारा जाता है। चातुर्मास्य के आखिरी 5 दिन जो है भीष्म पंचक कहलाते हैं, एकादशी से लेके पूर्णिमा। कौन सा दिन होता है? कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष? शुक्ल पक्ष। तो पूर्णिमा से जो पहले का समय होता है वो शुक्ल पक्ष का समय होता है। पंचरात्रि का उपवास रखा जाता है। कुछ लोग जो है इस दिन बड़े बड़े तरीके से जो है वो फास्टिंग करते हैं। कुछ लोग 5 दिन केवल जल, केवल जल। कुछ लोग 5 दिन जो है केवल शरबत, पता नींबू पानी पीते हैं और कुछ नहीं पीते हैं, जल्दी नींबू पानी पी लेते हैं। कुछ लोग 5 दिन में केवल फ्रूट्स और जल लेते हैं। कुछ लोग केवल 5 दिन जो है दूध पीते हैं। कुछ लोग इन 5 दिनों में फल और दूध का इस्तेमाल। कुछ लोग 5 दिन के अंदर केवल एक बार कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, केवल एक बार, वो भी खास तौर पे क्या है? खिचड़ी और कुछ। खिचड़ी भी कैसी? बिना नमक, विदाउट सॉल्ट। मतलब भक्त लोग जो है अलग अलग तरीके से इन 5 दिनों के अंदर जो है
इसलिए की जाए। सुनिए, भीष्म पंचक क्यों कहा जाता है? भीष्म जी का पितामह भीष्म, जो कौरवों के पितामह थे, उनका इससे क्या संबंध है? क्या क्या रिश्ता है इस बात में से? कठोर प्रतिज्ञा करी थी, तो ये कठोर। जब भीष्म पितामह युद्ध के बाद मानव की शैया पर आ जाते हैं, उनके बाद इच्छा मृत्यु का वरदान है। क्या? जब चाहेंगे तब मृत्यु का वरण करेंगे, ऐसे नहीं। तो भगवान कृष्ण जो है उनके पास पांडवों को लेकर जाते हैं तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कराने के। जो ज्ञान भगवान खुद दे सकते थे, खुद न देकर अपने भक्त से दिलवाया, क्योंकि भगवान को भक्तों की कीर्ति अति प्रिय है। तो भगवान जो है वहां पर जाते हैं, अपने योग बल से भीष्म जी के अंदर उत्साह और शक्ति का संचार करते हैं और उनसे जो है उनको ज्ञान दिलवाते हैं। राजधर्म का ज्ञान, मोक्ष धर्म का ज्ञान, दान धर्म का ज्ञान, गृहस्थ धर्म का ज्ञान, वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान, तरह तरह के धर्मों का ज्ञान दिलवाया जाता है। पांडवों ने सुना, कृष्ण ने सुना, और कृष्ण जो है उनकी चर्चा से बहुत प्रसन्न है। अब भीष्म जी को प्यास लगा, लगातार बोलेंगे हमको भी प्यास लगती है, पानी पास करती है। जब इतने ज्यादा ज्ञान देंगे तो भीष्म पितामह को भी प्यास लगा। तो जो है जल के लिए याचना कर। तो अर्जुन जो है उनके सर के पास जो है तीर डाल के जमीन के अंदर जल गंगा को पकड़। अब कृष्ण कहते हैं कि हे भीष्म, तुमने एकादशी के दिन जल के लिए याचना की और अर्जुन ने अपने बाण से जल निकाला। इस दौरान तुमने बहुत ज्ञान दिया है, बहुत ज्ञान इनको दिया है, बहुत उपदेश दिया है। तुम्हारे तन, तुम्हारे मन, तुम्हारे प्राण जो है संतुष्ट। तो आज से पूर्णिमा तक जो तुम्हें अर्घ्य दान देगा, जो तुम्हें अर्घ्य दान से तृप्त करेगा और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करेगा, वो मोक्ष होगा। वो जो 5 दिन का समय है, तो जो है विष्णु पंचक कहलाता है या भीष्म पंचक कहलाता है, वो एकादशी से लेकर पूर्णिमा। तो पूरे चातुर्मास्य के अंदर अगर कोई व्यक्ति जो है सवेरे मंगल आरती में नहीं जा सकता है या ऑस्टेरिटीज नहीं कर सकता है, तो आखिरी अगर 5 दिन में ऑस्टेरिटीज कर लेता है, मंगल आरती चला जाता है, तो उसको फल। अब इस 5 दिनों के अंदर जो है जब उपवास किया जाता है, तो पहले दिन में जो है क्या किया जाता है? पूजा करी जाती है भगवान कृष्ण की। तो पहले दिन जो है आप लोटस अर्थात कमल का जो फूल होता है वो भगवान के चरणों में अर्पित करते। दूसरे दिन आप बिल्व के जो पत्र होते हैं, पत्ते होते हैं, वो भगवान कृष्ण की जंघाओं पर, थाइस पर अर्पित। तीसरे दिन कंद, जो हम चित्र लगाते हैं, कंद लगाते हैं, उसको भगवान कृष्ण की नाभि में लगाया। चौथे दिन एक जव फूल होते हैं, जवा के फूल, जवा के फूलों को भगवान कृष्ण के कंधों पर जो है अर्पित किया जाता है। और 5वें दिन जो है मालती के फूल जो है वो भगवान कृष्ण के सर पर अर्पित किया जाता है। ये आपको व्याख्या मिलेगी कब। तो ये तो हुआ भीष्म पंचक। और हमने चर्चा करी कार्तिक मास की, हमने चर्चा करी गोवर्धन पर्वत के बारे में, हमने चर्चा करी कार्तिक मास में अलग अलग जो है महत्व जो है
तो इसी कार्तिक मास के अंदर जो है हम लोगों को ऑस्टेरिटीज ज्यादा करते हैं। तो कुछ लोग जो है पूरा कार्तिक मास वृंदावन में रहते हैं, कुछ लोग पूरा कार्तिक मास मंगल आरती में आते हैं। तो पूरे कार्तिक मास के अंदर कुछ लोग जो है अपनी डाइट को सुधारते हैं, अर्थात जो है बहुत सारी चीजें खाते ही लेते ही नहीं, बहुत ही लिमिटेड जो है अपना पोशाक ग्रहण करते हैं। उसमें हमें देखना है कि हम कितनी ऑस्टेरिटीज कर सकते हैं, हमारा शरीर कितनी ऑस्टेरिटीज करने के लिए, कितनी तपस्या करने के लिए सक्षम। तो वो हमें जो है कार्य उसी के अनुसार करना चाहिए। चर्चाएं और भी बहुत हैं, आज इतना ही, बाकी फिर कभी। हरे कृष्ण।